Hello, friends, students, and lovers in study. Today we are going to discuss about how to study for the purpose of competition, for the purpose of academic exam, English language और जनरल वे। आज हम ये बात करेंगे कि प्रतियोगिता के क्रम में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक एग्ज़ाम के क्रम में और एक जनरल क्रम में हम अंग्रेजी को कैसे समझें, कैसे पढ़ें, इसकी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। ये जनरल मेरे इतने वर्षों के करियर में विद्यार्थियों के साथ रहने से, कक्षा पढ़ने से एक क्वेश्चन जनरली आता रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आज हम एक ब्रीफ इस तरह की चर्चा करें जिससे ऐसे स्पेशली हायर एग्ज़ाम पर्पस से जो तैयारी करते हैं अंग्रेजी विषय को लेकर, और एक सवाल आता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत करने के बाद, वर्क करने के बाद भी एक जो आउटपुट आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता। जनरली ये प्रॉब्लम बनी रहती है। इंग्लिश इटसेल्फ चैलेंज, चाहे हम इसको कंपटीशन पर्पस से लें, एग्ज़ाम पर्पस से लें एकेडमिक, और चाहे जनरल इन स्पोकन पर्पस से लें। तो हमारे अन्य वीडियोस में भी इस तरह की बातें आप यदि जाएंगे हमारे चैनल पर तो वहाँ आपको ये मिलेगा। लेकिन आज मेरा ये मन हुआ कि स्पेशली इसी बिंदु पर हम बात करें। आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप बारीकी से सुने, समझें और वीडियो के अंत तक बने रहें, और इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये आपके लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी एक स्टेपिंग स्टोन, माइल स्टोन साबित हो सके। मुझे उम्मीद है। आइए हम इसकी बात करते हैं। देखिए, भाषा की हम जब बात करते हैं एंड स्पेशली हम आज बात जो इंग्लिश लैंग्वेज की कर रहे हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ये बात है, किसी भी कार्य को जीवन में करने के लिए उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। जनरली मैंने हायर कॉम्पिटिशन्स के बच्चों को, एकेडमिक के बच्चों को देखा, सीधे अपना टॉपिक, प्रेस्क्राइब्ड टॉपिक लेते हैं और उससे जूझने लगते हैं और ये शिकायतें करने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा पसीना बहाने के बाद भी वी आर नॉट एबल टू डील इन प्रॉपर वे। उसका कारण क्या हो रहा है कि हम जड़ पर जाएं, हम हमारी स्ट्रेटेजी बनाएं, और उसमें सबसे पहले हम ये बात करना सीखें, हाउ टू स्टडी एंड व्हाट इज द स्ट्रेटेजी टू लर्न, टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। इस विषय को समझने की क्या बारीकी से रणनीति है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ उसके तरीके से यदि आप डील करना स्टार्ट करते हैं तो किसी भी प्रकार का कंपटीशन का टॉपिक है, आपकी आधी समस्या हल हो जाएगी। आपने ये सेंटेंस सुना होगा, एक अच्छा सफल जो व्यक्ति है, अच्छा यदि सेलिब्रिटी जो है, वो अपने एम, अपने उद्देश्य, अपने टारगेट की एक स्ट्रेटेजी तैयार करता है, और उस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ही ये सीधा आ जाता है। जैसा कि एक सेंटेंस आपने सुना होगा, वेल बिगन इज हाफ डन। यदि आपने कार्य की बहुत अच्छी शुरुआत की है तो दैट मीन्स ये हुआ कि आपका आधा कार्य हल हो गया, हल्का हो गया, आप आधे उस उद्देश्य में सफल हो गए। अंग्रेजी भाषा की जब हम बात कर रहे हैं, इसे इजी कैसे बनाएं, कैसे समझें, एग्ज़ाम के टॉपिक्स को हम बेसिक रूप से समझें कैसे, इसके लिए हम बात करें तो लैंग्वेज कोई भी है एंड स्पेशली हम इस इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली लैंग्वेज के मुख्य दो पार्ट होते हैं।
पहला पार्ट जो आपका कहलाएगा वो फ्रेजोलॉजी, और दूसरा पार्ट जो कहलाएगा वो फोनेटिक, फोनोलॉजी। दैट मीन्स यहाँ फिजियोलॉजी मीन्स स्ट्रक्चरल, रिटन और ग्रामेटिकल, हम इस तरह से उसे समझ सकते हैं। दैट मीन्स ग्रामेटिकल। और यदि हम फोनोलॉजी पार्ट की बात करते हैं तो उसे अन्य शब्दों में आप ये समझ सकते हैं ऑरल और स्पोकन, और हम ये दो इसके भाग होंगे भाषा के। जैसे अंग्रेजी के हम बात कर रहे हैं, इसके दो भाग होंगे। पहला जो आपका फिजियोलॉजिकल पार्ट जो कहलाएगा, उसके 3 पार्ट होंगे हमारे लिए, जो किसी भी एग्जाम में टॉपिक जहाँ से आते उसे समझेंगे हम। पहला जो पार्ट होगा, हम ध्यान रहे, भाषा के मुख्य रूप से 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट आपका फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी को हमने कहा स्ट्रक्चरल, या हमने कहा ग्रामेटिकल, या हमने कहा रिटन, और दूसरा फोनोलॉजिकल। हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल की। फिजियोलॉजिकल जो पार्ट है, उस पार्ट में हमारा सबसे पहला पार्ट आएगा भाषा को समझने के लिए, और उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स, अन्य शब्दों में यदि हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। दैट मीन्स जब कभी भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उसे हम इस भाषा के पर्पज से सबसे पहले उसे पद विचार, भाषा में मॉर्फोलॉजी का मतलब है पद विचार, या अन्य शब्दों में आप कहेंगे तो फंडामेंटल ग्रामर, मूल व्याकरण को समझने का प्रयास करें, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने शॉर्ट में अन्य वीडियो में भी आपको बताया, एक साथ याद नहीं रहे तो आप बोल सकते हैं नेफएफसी, नेफएफसी, नेफएफसी। इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट ग्रामेटिकल यूनिट्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। सबसे पहले हमें जब तक ये पार्ट नहीं समझ आएगा, इस पार्ट पर नहीं जाएंगे, हमें अन्य पार्ट समझ में नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें इस पार्ट को समझें। इस पार्ट को क्या समझें? हमारा सबसे पहले भाषा में क्या बनेगा, हम चलेंगे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट हमें देगा फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट हमें देगा फ्रेज, और फ्रेज से हमें मिलेगा वर्ड, और वर्ड हमारा जो ही सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेगा उसमें उसका रोल स्टार्ट होगा। इस पार्ट में हमें इसे समझें। एक नाउन वर्ब का काम भी कर सकता है, एक आपका नाउन एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है, उसके मूल रूट वर्ड में चेंज नहीं आता बहुत सी बार। तो एज पर द प्लेस, एप्लीकेशन ऑफ द प्लेस, वर्ड अप्लाइड एट द प्लेस, it starts to give its role in language, that is called morphology। ये पार्ट मॉर्फोलॉजी कहलाएगा, इसे हम समझेंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट फिजियोलॉजी इन लैंग्वेज, सेकंड पार्ट टू स्टडी टू लर्न, ये रहेगा आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स वाक्य विचार, जो कि हम फंक्शनल ग्रामर बोलेंगे। ध्यान रहे, ये बहुत सारे बड़े एग्जामिनी जो हैं उनको ये टर्म समझ में नहीं आता। हम बोलते हैं फंडामेंटल ग्रामर, हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। अब फंक्शनल ग्रामर, फंक्शनल रोल, सिंटैक्स मीन्स जो ही आपका पार्ट्स वर्ड्स बना, आपका सेंटेंसेस बनना स्टार्ट होगा, सेंटेंस बनना स्टार्ट होगा तो आपकी ग्रामर डेवलप होगा, हो जाएगी। और उसमें क्या होगा, सिंटैक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारा जो वर्ड है उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे, जिसमें आपका टाइम एंड टेंस आ जाएगा, क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स है, डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स, नरेशंस, वॉइस, एनालिसिस ऑफ सेंटेंस, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस पैटर्न, पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, ये सब इसमें आपका स्टडी होगा।
एक बार बाइफरगेशन, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रामर, फंक्शनल लैंग्वेज, सिंटैक्स, ग्राउंड हम समझेंगे। और थर्ड पार्ट आएगा आपका जिसे हम बोलते हैं एटमोलॉजी। एटमोलॉजी या हम कह सकते हैं वर्डोलॉजी, वर्डोलॉजी या हम कह सकते हैं लेक्सिकोलॉजी। दैट मीन्स हम हिंदी में समझेंगे तो शब्द विचार। हमारे पास जो शब्द है भाषाई तरीके से शब्द के अलग अलग रोल हो जाएंगे। सबसे पहला उस शब्द आपका वर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, एक ही वर्ड से बहुत सारे वर्ड बनना स्टार्ट करेंगे। इसका अध्ययन भी हमें होना चाहिए। एंटीनिम है, सिनोनिम है, होमोनिम, आपका पैरोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम, फ्रेजेज, प्रोवर्ब, फॉरेन वर्ड्स, फ्रेजेज, एब्रिविएशन, एक्सप्रेसिव इन वर्ड्स, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी। और इनको बेसिकली जब हम समझते हैं देन वी कैन गो एनी टॉपिक, वी कैन इजीली डील एनी टॉपिक। तब हम किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इंग्लिश आपके साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये लैंग्वेज नहीं होगा। हम बेसिक रूप से चलेंगे तो, क्योंकि एक ही वर्ड से अनेकों वर्ड डिक्शनरी वर्ड से डेवलप होते हैं, लेकिन हम इस तरीके से वर्डोलॉजी उसको देखते नहीं, मॉर्फोलॉजी उसका लेते नहीं, सिंटेक्स लेते नहीं। तो ये ध्यान रहेंगे। अगला आपका सेकंड पार्ट इन लैंग्वेज, एज वी आर डिस्कसिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, इसका फोनोलॉजिकल पार्ट, फोनेटिक पार्ट हम, ओरल पार्ट हम, स्पोकन हम डिस्कस करेंगे। उसमें आपको बहुत सावधानी से ध्यान रखना है, क्योंकि रिटन जो एग्ज़ाम्स है उसका पार्ट तो आपका फिजियोलॉजिकल हो गया। लेकिन यदि कुछ लोग इस भाषा को समझने का प्रयास करते हैं फॉर स्पोकन पर्पस, स्पोकन पर्पस से, तो उनके सामने सीधी बड़ी चुनौती आती है। और उसको हम फोनोलॉजी कहें या हम उसको ऑर्थोग्राफी कहें, वर्ण विचार, ध्वनि विचार। और इसके अंतर्गत आपको वन बाय वन पहले सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ फोनोलॉजी इंट्रोडक्टरी वे में, व्यू में हमें समझ लेना चाहिए। फिर उसके बाद उसको डिटेल स्टडी आसानी हो जाएगी। उसका इंच बाय इंच वी कैन स्टडी फॉर द पर्पज ऑफ एनी एग्जाम एज प्रेस्क्राइब्ड इन एग्जाम सिलेबस। जैसे कि इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच में हम जब बात करेंगे तो स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम, फ्लुएंसी, जंक्चर, पॉज, फोइनम्स, मॉर्फोइम्स, एलोफोइम्स, एसिमिलेशन, आपका डिसलेमेशन, स्लेबलिकेशन, एलिप्शन, ये सब हमें देखने पड़ेंगे। इनकी यदि हम शॉर्ट में इनका परिचय लेते हैं, इंट्रोडक्टरी स्टडी लेते हैं, तो हमें इजी वे में समझ आएगा। उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा स्पीच ऑर्गन्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स, जैसे आपको सीधा समझ में आ रहा होगा हर एग्ज़ाम में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आता है। अब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को लेकर जनरली विद्यार्थी बड़े परेशान रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बेसिक चीज़ को समझने का प्रयास नहीं किया कि हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ दीज अल्फ़ाबेट्स, वावल एंड कॉन्सोनेंट्स बेस्ड, तो उनका साउंड, उनका ध्वनि सिस्टम हमने समझा नहीं और हम सीधा उस एक्सरसाइज को करने का प्रयास करते हैं तो ये संभव नहीं होगा, या होगा तो समझने में बड़ा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। वावल साउंड हम समझेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है, और फिर इसके बाद हम ऑटोमेटिक उन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। यदि हमने पहले इंट्रोडक्टरी नहीं लिया तो यदि वावल साउंड के लिए हम जहाँ कहीं भी देखते हैं मोनोफ्थोंग, डिप्थोंग, अब लर्नर के लिए, एग्जामिनी के लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है।
तब उसे फिर एक हमारा जो एजुकेशन में, हमारा लर्निंग में जो एक पुराना पैटर्न बन गया है जो कि गलत है, रटना। और हम जो बात कर रहे हैं, यदि आप उसे अपनी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत इस लैंग्वेज की इस बात को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको, मैं कह रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि हमें बहुत ईजी वे में समझ आ रहा है, क्योंकि हमें वर्ड का ज्ञान होगा। वर्ड जब हमें समझ आने लगेगा तब सारी चीज़ें समझने आने लगेगी, सेंटेंस समझ आने लगेगा, फिर सेंटेंस पैटर्न समझ में आने लगेगा। तो एक ऐसी रणनीति के अंतर्गत हम पहले, सबसे पहले समझें। मैं तो समझता हूँ जितना भी मैंने बड़े से बड़े एग्जामिनी की जो समस्याएं सुनी, वो है टॉपिक लेकर आते हैं, बात करते हैं, ये समझ नहीं आ रहा साहब, ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, आपको बेसिक चीज़ पर हम गए नहीं, बेसिक चीज़ को हमने देखा नहीं। आपके पास वर्ड फॉर्मेशन है, एक ही वर्ड से रूट वर्ड है हमारे पास, रूट वर्ड से प्रीफिक्स सफिक्स लगने के बाद आपके पास 3 वर्ड तैयार हो गए। उसी वर्ड से, एक वर्ड से, रूट वर्ड से लर्न, हमें रूट वर्ड करना है, लेकिन हम 3 बार उसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आज चूंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पुराने आरपीएससी और बड़े आरएएस आईएएस तैयारियां करने वाले बच्चे और सभी तरह के छोटे बड़े एग्ज़ाम से रिलेटेड बच्चों के इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले यही सवाल कि अंग्रेजी बहुत कठिन। अंग्रेजी कठिन नहीं है, हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है। और हमारी स्ट्रेटेजी जब तक नहीं रहेगी, नॉट ओनली इंग्लिश, आइदर इन हिंदी और अदर लैंग्वेज, चाहे कोई सी भी भाषा है, जब तक हमारी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं होगी, प्रॉपर नहीं होगी, तब तक हमें प्रॉपर आउटकम नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझेंगे और इसी तरह से आप चलेंगे तो आपको बड़ा इजी होगा। आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।